सिक्स क्लास बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। इसमें हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिजली के बारे में, और सर्किट्स के बारे में, सॉरी नॉट करंट, सर्किट्स के बारे में, कि कैसे सर्किट्स होते हैं। सर्किट मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होती है, जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, वो सर्किट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैव यू एवर इमेजिन दैट यू हैव स्पेंड अ फ्यू डेज वेयर यू डू नॉट हैव एनी फैन, टेलीविजन, लाइट एंड म्यूजिक? कभी आपने इमेजिन किया है कि आप कुछ दिन ऐसी जगह पर बिताओ, या फिर जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर ना फैन हो, ना टेलीविजन हो, ना लाइट हो, ना म्यूजिक हो। यू विल गेट लाइट ओनली फ्रॉम द सन और फ्रॉम द कैंडल और टॉर्च। यानी अगर आपको लाइट मिल भी रही है तो या तो वो सन की तरफ से मिले, ठीक है, या फिर कैंडल से, या फिर एक टॉर्च से, जैसे लालटेन होती है। यू विल सी दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट दीज थिंग्स। और फिर आप क्या महसूस करोगे कि इन चीजों के बिना रहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। Therefore, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे लाइफ, ठीक है। यानी ये हमारे ऐसा इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी कारण शायद हमारी लाइफ पॉसिबल ही ना हो पाए, हमारे कई सारे काम रुक जाएं। Electricity is a form of energy which is converted from one source of the energy like coal, natural gas and nuclear power। यानी एक ऐसी एनर्जी है जो हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे सोर्सेज से, ठीक है। यानी अगर हमने कोल का इस्तेमाल करके भी जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करके भी, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके भी। दीज सोर्सेज ऑफ द एनर्जी आर सेड टू बी द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और यही सोर्सेज हैं एनर्जी के जो प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज आर सेल, बैटरी, जनरेटर एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं, ऐसे कॉमन आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली डिवाइसेज हैं, जैसे सेल, बैटरी और जनरेटर। यानी आप जनरेटर लगाते हो ताकि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सको, सेल का इस्तेमाल करते हो, या फिर बैटरीज का इस्तेमाल करते हो। द sources required to make electricity may be renewable or non-renewable, but electricity is non-renewable। यानी सोर्स कुछ भी हो इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, मगर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी वो रिन्यू नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी एज एंड विद व्हेन रिक्वायर्ड। और इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है अलग अलग टाइप में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम अ पावर स्टेशन टू डिफरेंट एरिया। इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से अलग अलग एरिया में पहुंचाई जाती है। यानी आपने देखा होगा, एक जगह होती है जहां पर कई सारे जहां पे ऐसे आयरन के आपने देखा होगा खंबे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, एक एरिया होता है और वहां से पूरे एरिया में जो है वो लाइट जाती है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी किस किस चीज से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जो सेल होता है उससे। अ सेल इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे कॉमन डिवाइस है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। जब आप टॉर्च यूज करते हैं तो उसमें सेल डालते हैं, आपके फोन में सेल होता है, आपके हर चीज में जो सेल का इस्तेमाल है वो होता है। इट इज यूज्ड इन रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, रिमोट कंट्रोल्स, टॉयज, टॉर्चेस, क्लॉक्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों में जहां तक आपको पता है कि सब में सेल डलता है। अ सेल हैज टू टर्मिनेटर। सेल के दो टर्मिनेटर होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। द एंड ऑफ द सेल वेयर यू सी अ मेटल कैप इज पॉजिटिव। यानी एक मेटल सी कैप जो आपको दिख रही है ये पॉजिटिव है, और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स। अब सेल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला है प्राइमरी और फिर है सेकेंडरी, ठीक है। एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। There are some chemicals stored inside the cell that produces electricity। कुछ केमिकल होता है सेल के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है। When these chemicals are used up
कंप्लीटली, और जब ये केमिकल प्रॉपरली कंप्लीटली यूज हो जाता है, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब पूरा फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सेल आपका जो है वर्क करना बंद कर देता है। यानी इसके अंदर एक केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और अगर वो केमिकल खत्म तो सेल खत्म हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और नहीं देता। These cells cannot be reused, और इन सेल्स को रीयूज नहीं किया जा सकता। यानी जो आप मार्केट में देखते हो कि सेल चार्ज हो जाता है या ये कुछ हो जाता है, तो वो सब खराब चीज होती है, सेल रीयूज नहीं हो सकता। सच अ सेल इज नोन एज प्राइमरी सेल। तो ऐसे सेल्स जो दोबारा रीयूज नहीं हो सकते और उसके अंदर एक केमिकल होता है, तो उनको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, जो क्लॉक और टॉर्चेस में इस्तेमाल होता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकेंडरी सेल्स। यानी सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? दीज आर सम अदर सेल्स दैट कैन बी रिचार्ज वंस द केमिकल इनसाइड देम आर यूज अप। ठीक है, अब ये रिचार्ज किए जा सकते हैं अगर इनके केमिकल जो है उसके अंदर का यूज अप हो गया है। दे आर रिचार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करके ये रिचार्ज हो सकते हैं। वंस रिचार्ज दे अगेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक बार जब ये रिचार्ज हो गया तो दोबारा से वैसे ही काम करना शुरू कर देगा जैसे पहले कर रहा था। दीज सेल्स आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स, और इन सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। These are used in mobile phones, laptops, camera। और अब ये सेल्स किस में इस्तेमाल होते हैं? मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में, कैमराज में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में बेटा क्या फर्क है? प्राइमरी सेल्स चार्ज नहीं हो सकते, सेकेंडरी सेल्स चार्ज हो सकते हैं। When a group of cells are combined together, it is known as battery। यानी जब कई सारे सेल्स का ग्रुप हम इकट्ठा ले आए तो उसी को बैटरी कहा जाता है। These are used in trucks, inverters and cars etc। बैटरी जो है वो किस किस में इस्तेमाल हो सकती है? ट्रक्स में, इन्वर्टर्स में, कार्स में, इन सब में बैटरीज का इस्तेमाल हो सकता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी अब इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जो होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं? सबसे पहली है टॉर्च। अ टॉर्च हैज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। जो हमारी टॉर्च होती है वो किस तरीके की होती है कि इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, और जैसे ही स्विच आप ऑन करते हो वो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। द इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब को मिल रही है वो किससे मिल रही है? एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से, जिसको आप इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, हाउ डज अ टॉर्च वर्क? अब आपको ये टॉर्च की कैसे वर्किंग होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, कि टॉर्च जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, बैटरीज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज टू द बल्ब ऑफ द टॉर्च एज सून एज इट इज स्विच ऑन। जो बैटरीज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, जनरेट करती है जैसे ही आप टॉर्च का जो स्विच है वो ऑन करते हैं, और बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। एज अ रिजल्ट द बल्ब लाइट अप, और उसी के रिजल्ट से बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है। द बल्ब ऑफ अ टॉर्च इज मोर और लेस सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। और जो बल्ब होता है वो टॉर्च का वो मतलब सिमिलर होता है, काफी सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब से जो आपके घरों में लगता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट लाइटिंग अप विद द लो करंट ऑफ अ फ्यू वोल्ट्स। यानी फर्क सिर्फ कितना होता है कि जो टॉर्च में बल्ब होता है वो काफी कम वोल्ट से चल जाता है और काफी कम करंट से चल जाता है, जबकि द बैटरी सप्लाई द करंट, जो बैटरी जो करंट सप्लाई करती है वो काफी कम चाहिए होता है। एज सून एज द टॉर्च इज स्विच ऑन, और जैसे ही टॉर्च स्विच ऑन होती है द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बैटरीज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। और सेल्स के अंदर जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, बैटरीज के अंदर जो भी, बैटरीज बोलो, सेल बोलो, उसके अंदर जो भी आपका केमिकल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दीज बैटरीज आर कनेक्टेड टू द बल्ब विद द हेल्प ऑफ स्विच। और इन बैटरीज को बल्ब के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है? स्विच के साथ। ठीक है, वरना ये तो ऑफ होंगे ही नहीं और केमिकल जो है वो बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। अ कर्व्ड मिरर इज सिचुएटेड बिटवीन द बल्ब with the reflects the light of a bulb in the form of beam। ठीक है, और जो आपका कर्व मिरर होता है वो लगा होता है, यहाँ पर ये कर्व मिरर लगा हुआ है। ठीक है, जो बैटरी को ऐसे फैलाता है लाइट को। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका जो फर्स्ट पोर्शन है यहीं पर फिनिश होता है।